लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे परमानेंट टिश्यू के कुछ पार्ट के बारे में। ठीक है, एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते फिर से। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो था वो दो तरह का था। ठीक है, एक था सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू, प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू था। दूसरा क्या था, सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यू। प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू, दूसरा आ जाएगा सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में बांटा गया था। एक एपिडर्मिस था हमारा, एपिडर्मिस, दूसरा आ जाएगा कॉर्क। ठीक है, और सपोर्टिंग टिश्यू को चार भाग में बांटा गया था। पहला था पैरेन्काइमा, दूसरा आ जाएगा कोलेनकाइमा, तीसरा पार्ट जो हो जाएगा हमारा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू को तीन पार्ट में बांटा गया था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था, इसको हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू या और क्या बोला जाता है इसको, वस्कुलर बंडल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल, कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वस्कुलर बंडल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये मेनली दो तरह का हो जाता है। एक आ जाएगा जाइलम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पार्ट जो था वो होता है फ्लोएम। बस यही दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मेरा परमानेंट टिश्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग देख चुके थे पैरेन्काइमा सेल के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कोलेनकाइमा से। परमानेंट टिश्यू का जो दूसरा टाइप था वो क्या था हमारा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ठीक है, ये भी पैरेन्काइमा के जैसा क्या होता है, लिविंग सेल से मिलके बना होता है। इसमें भी सेल के बीच जो होता है वो सेल इसका जो होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मतलब अगर हम बात करेंगे जैसे ये सेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेल हो गया, ये सेल, ये दो सेल के बीच एक ये सेल, ये जो एडजेसेंट सेल था उसके बीच कहीं भी हमारा स्पेस खाली नहीं छूटा। जैसे पैरेन्काइमा में था कि एक ये सेल है, ये सेल था, ये सब सेल था, ये सेल के बीच में क्या था कि ये बीच में जो स्पेस दिख रहा ना उसमें क्या इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता था। लेकिन ये वाला कंडीशन हमारा नहीं है, कोलेनकाइमा सेल में नहीं है। इसका मतलब कोलेनकाइमा सेल में जो था वो इंटरसेलुलर स्पेस क्या था, एब्सेंट हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो चार इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट आउट कर लेते हैं। पहला क्या जाएगा, इट कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल। ये भी क्या था, लिविंग सेल से मिलके बना होता हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या जाएगा, देयर सेल आर देयर सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। कैसा होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है, दूसरा आएगा इंटर सेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आ जाएगा वो होता है इसका सेल वाल जो होता है वो अन ये कॉर्नर पे जो होता है ठीक हो जाएगा। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे देखो, इसमें सारा थीन, इसका सेल कैसा था, थीन था, यूनिफॉर्मली थीन था एक चारों तरफ से। लेकिन इन केस ऑफ कोलेनकाइमा जहाँ कॉर्नर है, हर एक सेल का कॉर्नर, जैसे ये कॉर्नर आ गया हमारा, वैसे ही इस पॉइंट का कॉर्नर यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट का कॉर्नर इस पॉइंट पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, जितना भी कॉर्नर, उस कॉर्नर में क्या होता है, सेल वाल जो होता है वो थिक हो जाता है। और वो थिकनेस किसके कारण हुआ, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज, हेमिसेलुलर एंड पैक्टिन नाम का केमिकल्स के कारण होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा, पॉइंट बात करें तो आ जाएगा हमारा
से इसके क्या जाएगा, सेल वाल जो होता है, सेल वाल आर इरेगुलर, इरेगुलर विथ इरेगुलर शेल वाल जो होता है वो क्या जाएगा हमारा, इरेगुलर थिकन, क्या औजार, the cell wall is irregular thickened corner, thickened corner due to deposition of hemicellulose, hemicellulose ग्लूकोज, सॉरी हेमिसोलोज आएगा और सेलुलोज नॉट ग्लूकोज, सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये तीनों केमिकल के डिपोजिशन के कारण ये कॉर्नर पे क्या आता है, ये तीनों केमिकल क्या आ जाएगा, डिपोजिट हो जाता है, जिसके कारण ये तीनों पार्ट, ये तीनों केमिकल जो था हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन, ये तीनों ये सेल के कॉर्नर पे क्या आ जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, जिसके कारण हर एक डिपोजिशन के कारण क्या होगा, इसका कॉर्नर क्या आ जाएगा, थिक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ सब्जेक्टिव सवाल बनता है कि किस केमिकल्स के कारण जो कोलिनकामा का सेल होता है वो कॉर्नर पे थिक होता है, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द हेमिसेलुलोज, सेलुलोज एंड द पैक्टिन। ठीक है, आगे इसका जो मेन फंक्शन होता है पेरेन्कामा कोलिनकामा सेल का फंक्शन, वो क्या करता है ना, वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। ठीक है, इट प्रोवाइड, अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या देगा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड है, साथ ही साथ उसमें लचीलापन लेकर आता है। ठीक है, तो प्लांट वगैरह में जो लचीलापन आता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आता है, वो किसी कारण हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलिनकामा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, स्क्लेरेंकामा वाला। थर्ड टाइप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्लेरेंकामा। जैसे कोलिनकामा और पेरेन्कामा लिविंग सेल से मिलकर बनाता आता है, ठीक है, वैसे ही कोलिनकामा स्क्लेरेंकामा जो होता है वो डेड सेल से मिलकर बनाता है। ठीक है, सो इट कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, जो स्क्लेरेंकामा होता है वो किससे मिलकर बनाता है, हमारा डेड सेल से मिलकर बनाता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, ये इलोंगेटेड सेल होता है, इसका सेल जो होता है वो कैसा है, इलोंगेटेड वाल, इसमें क्या जाएगा, इलोंगेटेड वाल इवेनली थिकन लिग्निन ड्यू टू लिग्निन। ठीक है, जो स्क्लेरेंकामा होता है वो दो शेप में पाया जाता है, एक होता है स्फेरिकल शेप में जाएगा और एक इलोंगेटेड होता है। ठीक है, तो इलोंगेटेड और स्फेरिकल शेप में जो होता है उसके सेल वाल में क्या हो जाएगा, लिग्निन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है,
लिग्निन, और ये लिग्निन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, सेल इसका क्या हो जाएगा, इवनली थिक होता है, मतलब एक जैसा रहता है। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन किसका हो जाएगा, लिग्निन का। जब लिग्निन प्रेजेंट रहता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल। क्या है, तो पूछता है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, दैट मींस दियर सेल वॉल कंटेन द लिग्निन। सो द स्क्लेरेंकाइमस टिश्यू हैव द लिग्निन। ठीक है, या स्क्लेरेंकाइमा का जो सेल होता है वो कैसा, लिग्निफाइड होता है, मतलब लिग्निन प्रेजेंट होता है उसके सेल में। ठीक है, और लिग्निन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि ये इवेनली क्या होता है, थिकन होता है, एक जैसा थिक होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अगर देखेंगे इसके बारे में हम, जैसे एक और प्रॉपर्टी अगर बात करें तो ये क्या करता है, फंक्शन का बात करें तो ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ठीक है, इट प्रोवाइड्स a strength and toughness to the प्लांट पार्ट। ये प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या करेगा, स्ट्रेंथ और टफनेस लाता है। प्लांट में जो कठोरता आता है, कठोरपन आता है, वो किसी कारण होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू देखते हैं पाया कहाँ जाता है, प्लांट के किस किस पार्ट में रहेगा या किस प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, इट इज प्रेजेंट इन पहला क्या जाएगा, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट। It present in husk of coconut। एक और दूसरा पाया जाता है पल्प ऑफ गावा एंड सपोटा। सपोटा किसको बोलते हैं, चीकू को। ठीक है, थर्ड आ जाएगा हमारा वाल ऑफ नट। जितने तरह का नट होता है सबके वाल में, सीड कोट ऑफ वाल ऑफ नट कहाँ पर जाएगा, वाल ऑफ सीड कोट ऑफ नट। ठीक है, एक और पाया जाता है हमारा ये लीफ ऑफ टी, लीफ ऑफ टी में ये प्रेजेंट आता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है हमारा, ये क्या करेगा, हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और प्लांट पास को टफ बनाएगा। ठीक है, और ये लचीलापन किसी का आता है, स्क्लेरेंकाइमा के कारण। ठीक है, उस पेरेंकाइमा का मेन जो था फनी था, मेन फंक्शन था वो क्या था, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण क्या था, उसमें क्लोरोफिल था, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर को स्पीड वो क्या करता, फोटोसिंथेसिस एंड द स्टोरेज में हेल्प करता था। जबकि कोलेनकामा सेल का काम क्या था, वो को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था और मैकेनिकल सपोर्ट। सिमिलरली स्क्लेरेंकामा सेल जो था वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और टफनेस लाता है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू का ये जो था हमारा सपोर्टिंग टाइप वो कंप्लीट हो गया। आगे अगला देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगला क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या था, जैसे अगर हम बात करेंगे कोई ये सेल हो गया, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। सिमिलरली ये भी क्या है, मान लो कोई सेल है, सेल का ग्रुप। ठीक है, अगर बात करें ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, अगर कोई टिश्यू एक ही तरह की ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना होता है तो उसको बोला जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, ये भी एक तरह ग्रुप ऑफ सेल, ये भी सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। बट अगर ये तीनों को मिला देंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी ऐसे ही था, अलग अलग टाइप के सेल्स के ग्रुप से मिलके बना होता है और इसका फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटेड, मतलब फिक्स होता है कि ये यही काम करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या था कि जब एक ही तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स से अगर कोई टिश्यू मिलके बना हो देन दैट इज कॉल्ड परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अलग अलग टाइप के ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना हो, जैसे ये एक तरह का सेल था, ये एक तरह अलग तरह का ग्रुप ऑफ सेल है, ये अलग तरह का, अब ये तीनों मिलके कोई अलग कोई टिश्यू बना रहा है देन दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, मतलब अलग अलग टाइप के ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, अलग अलग टाइप के सेल नहीं, अलग अलग टाइप ऑफ
अलग अलग टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ द सेल, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ द सेल्स से मिलकर हमारा बना क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है ऑल्सो नोन एज कंडक्टिव टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिव टिश्यू बोला जाता है। आगे लिख तो देखो इसके बारे में लिखते हैं हम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, complex tissue is also known as conducting tissue, conducting tissue और वस्कुलर बंडल, क्या बोलते हैं इसको, वस्कुलर बंडल, ठीक है। अब अगर इसके बारे में जान ये होता क्या, इसके बारे में लिखना से क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग टिश्यू, सॉरी कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हो जाएगा, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज it is made up of more than one टाइप्स ऑफ सेल, ये अलग अलग तरह के सेल से मिलके बनाता है। एंड दे हैव आल्सो लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड फर्दर बिकॉज इट इज परमानेंट टिश्यू, और ये भी क्या करेगा, अपना कैपेसिटी जो डिवीजन करने का है वो लॉस करेगा, क्योंकि पार्ट किसका, परमानेंट टिश्यू का हमारा, ठीक है। देयर फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड, देयर फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि फिक्स होता है, तय होता है कि आगे यही करेगा, ठीक है। अगर वो तय नहीं रहे, अगर वो सेल को पता नहीं है कि अगला ये क्या सेल मिलके बनाएगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, देन दैट इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है, या फिर टोटीपोटेंट सेल बोला जाता है उसको, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, उसका फंक्शन डिफरेंशिएटेड, मतलब दैट मीन डिसाइडेड होता है कि इसको ये काम करना है। जैसे जाइलम, इसका एक टाइप होता है जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, वो वाटर को ही कंडक्ट करेगा हमेशा, रूट टू लीफ के पास, सॉइल से लीफ के पास थ्रू द्वारा, तो उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएटेड है, उसका फंक्शन क्या है, फिक्स है जाइलम का, ठीक है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उनके फंक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। अब इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे हम, टाइप देखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप होता है वो जनरली दो तरह का हो जाएगा, पहला आएगा जाइलम, दूसरा हो जाता है फ्लोएम, दूसरा आ जाएगा फ्लोएम, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में। नया पेज लेते हैं हम लोग, पहला आ जाएगा जाइलम, जाइलम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स और वाटर को फ्रॉम द सॉइल टू लिव थ्रू द रूट, ठीक है। क्या आ जाएगा, इट ट्रांसपोर्ट water and minerals from root to from soil to leaves through root, रूट के थ्रू क्या करेगा, इसमें रूट के थ्रू क्या करेगा, ये जाइलम से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ तक करेगा, वो लीफ तक लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा इट प्रेजेंट इन स्टेम्स, रूट्स एंड लीफ, ये प्लांट के स्टेम, रूट और लीफ तीनों पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आ जाएगा, इसमें जो मूवमेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल का मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट हो, इसमें क्या आ जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ
अपवार्ड जाइलम में जो मूवमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, यहाँ पे रूट है, तो हमेशा वाटर और मिनरल का जो मूवमेंट होगा, वाटर और मिनरल का जो मूवमेंट होगा सॉइल से, वो कहाँ जाएगा, हमेशा रूट टू लीफ की हो जाएगा, मतलब अपवर्ड ही मूव करेगा। यहाँ पे कोई लीफ रखा होगा तो यहाँ तक मूव करेगा, तो वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट हमेशा कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। किसमें, जाइलम के केस में। सो इसमें क्या जाएगा हमारा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ, अपवर्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट होता है और कैसा होता है, ये यूनी डायरेक्शन होता है। अपवर्ड होता है और कैसा होता है हमारा, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम रूट टू लीफ के। इसमें जो मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में, कहाँ से होता है, लीफ से लेके रूट तक एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जबकि फ्लोएम में अलग अलग हो जाता है। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं जाइलम का क्या क्या कंपोनेंट, जाइलम कितने कंपोनेंट से कंपोज करके बना होता है हमारा। ठीक है, जाइलम के बारे में एक बार, जाइलम कितने कंपोनेंट से कंपोज करके बना होता है। ठीक है, आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ जाइलम। जाइलम मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ, इट कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट, ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एंड दैट इज, पहला क्या जाएगा, ट्रैकिड्स हो जाएगा, पहला आ जाएगा ट्रैकिड्स, दूसरा आ जाएगा वेसल्स, तीसरा आ जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, चौथा पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। ठीक है, अब ये तीनों जो कंपोनेंट हमारा, इसके बारे में उतना डिटेल्स अभी नहीं जानना है। ठीक है, ये हायर क्लास में डिटेल्स पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इसके कंपोनेंट के बारे में रहेगा। ठीक है, जनरली ट्रैकिड्स जो होता है ना, वो क्या इलोंगेटेड होता है और दोनों साइड पे टैपरिंग एड होता है, और ये डेड सेल से मिलकर बना होता है हमारा। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट तीनों पार्ट जो है हमारा इसका कंपोनेंट का, ये पहला 3 पार्ट जो है जाइलम के कंपोनेंट का, फर्स्ट 3 पार्ट जो है वो क्या होता है, लिविंग सेल से मिलकर बनाता है। ये तीनों पार्ट किससे मिलकर बनाता है, हमारा लिविंग होता है, लिविंग सेल से मिलकर बनाता है। जबकि ये जो जाइलम फाइबर होता है वो क्या होता है, डेड होता है। ठीक है, बस ये चीज़ डिफरेंस याद रखना, पूछ देता है कभी सवाल, विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज डेड, विच वन इज द लिविंग। सो ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम जो होता है, ये तीनों किससे किन के, लिविंग सेल से कंपोज करके बनाता है। जबकि जाइलम फाइबर जो होता है वो क्या होता है, डेड से कंपोज करता है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा। फ्लोएम आ जाएगा। ठीक है, फ्लोएम क्या है, दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है जो कैरी करता है फूड को फ्रॉम लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, इट कंपोज्ड, सॉरी, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट की अलग अलग पार्ट में फूड को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इज मल्टी डायरेक्शनल, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट या फूड, मूवमेंट ऑफ फूड इज मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। इसमें जो फूड मटेरियल का जो मूवमेंट होता है वो क्या था, मल्टी डायरेक्शनल। जैसे मान लो कि अगर ये कोई प्लांट रहा,
इस प्लांट में जाइलम क्या करता था, सिर्फ रूट से लेके लीफ तक लेके जाता था वाटर में, सो यूनिडैक्स था। लेकिन जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करेगा ना कि जितने भी फूड के तो जितने भी पार्ट है प्लांट को, वो लीफ से फूड जो ऊपर गया उसको रूट के पास लेके चला जाएगा, रूट से स्टेम के पास लेके चलेगा, रूट से और अदर जो पार्ट है फ्लावर वहाँ पे ले जाएगा। तो कितना होगा, हमारा डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन। सो द मूवमेंट ऑफ द फूड इज मल्टी डायरेक्शनल इन फ्लोएम। ठीक है, अब एक और इसका भी देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम के बारे में। कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, इट इज ऑल्सो कंपोज ऑफ 4। इसका भी क्या था, 4 कंपोनेंट। इट कंसिस्ट ऑफ या it composed of 4 component also। ये भी क्या था, 4 कंपोनेंट से मिलकर बना था। पहला कंपोनेंट जो होता है इसका, वो आ जाएगा सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, दूसरा आ जाएगा कंपेनियन सेल। तीसरा पार्ट जो हो जाएगा वो आ जाएगा क्या, जाइलम फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा कंपोनेंट हो जाएगा, वो भी आ जाएगा फ्लोएम फाइबर। ठीक है, चौथा कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोएम फाइबर। जैसे अगर ये चीज और लिखो नोट करके, जो सीव ट्यूब एलिमेंट होता है फ्लोएम फाइबर का, फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो चारों कंपोनेंट है, उसमें सीव ट्यूब एलिमेंट में जो मेच्योर करेगा, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट है। दे लैक न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, दे लैक न्यूक्लियस, दे लैक न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, लैक करेगा हमारा। तो किसी भी सेल की जो एक्टिविटी होता है वो कंट्रोल की होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। तो हमारा सीव ट्यूब में तो, ये जो सीव ट्यूब है इसमें तो न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसकी एक्टिविटी के कौन कंट्रोल करेगा, तो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग नोट करके लिख लेते हैं एक चीज, नोट कर लिखो, एक्टिविटी ऑफ, नोट बना के लिखो, सीव ट्यूब एलिमेंट lack nucleus, so their function is controlled by, the nucleus of कंपेनियन सेल। ठीक है, ये कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के द्वारा इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके द्वारा इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग एनिमल सेल के बारे में। ठीक, अगला वीडियो में देखते हैं एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।